नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम लगातार गांव-गांव को सर्वे कर रही है और यही सर्वे के दौरान हमारी भेंट भई है कभी सुमित ओरछा के नाम से जाने जात पूरे क्षेत्र में। इनकी जो चाची हैं गीता जी, वो वार्ड नंबर 5 से प्रबल प्रत्याशी के रूप में उभर के सामने आ रही हैं और इनसे मुलाकात भई जो जाने इनसे काका मास्टर प्लान है इस क्षेत्र के लाने। करीब 17-18 पंचायतें हैं भाई सब लगभग। इन गाँव की क्या स्थिति है, अलग अलग गांव में लोगों से समस्या भी जानने प्रयास कर रहे। भैया भी जा रहे हुई हैं लोगों के बीच, तोते से भी समस्याएं मिल रही हैं। का कछु प्लान है भाई साहब लोगों की समस्या दूर करने के लाने का? चुनावी मैदान में तो बहुत सारे लोग हैं, काम को करे जो देखे लाए। यह रामराजा सरकार का क्षेत्र है जी। और उनके क्षेत्र की जो परिकर की 17 पंचायतें हैं। मेरी कोशिश है कि इन 17 पंचायतों को राम राज्य की परिकल्पना में जैसा एक पंचायतों को होना चाहिए, जैसा रामराजा सरकार और विश्व की पर्यटन नगरी, धार्मिक नगरी, एक धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में जैसे ओरछा की ख्याति है, तो वैसा एक क्षेत्र भी वैसा आसपास दिखना चाहिए। इसके लिए मैंने एक संकल्प लिए हैं। एक तो झुग्गी झोपड़ियों में हमारे यहाँ के लोग ना रहें, ना दरिद्र कोई दुखी ना दीना, ना कोई दरिद्र रहे। दरिद्र की परिभाषा वही है कि बरसात की रात में छत में नहीं है उनके पास सर छुपाने की। तो मेरी कोशिश रहेगी कि 1 वर्ष के अंदर ईमानदारी के साथ प्रधानमंत्री आवास उन लोगों तक पहुँचा दिए जाएँ जिनको वास्तविक रूप से ज़रूरत है और बरसात में जिनके पास सर छुपाने की जगह नहीं है, ताकि वो एक दरिद्रता का भाव क्षेत्र से लोपित हो जाए। दूसरा है स्वच्छता। हम देख रहे हैं कि रोड पर नालियाँ, जैसे हमारे बुंदेलखंड में का नर्दा मची रोड पे, गिलारो मचो। जो रोड पे गिलारो है वो गिलारो समाप्त करने, तो इसके लाने संकल्प लिया है कि अगले 2023 के 15 अगस्त तक जिस क्षेत्र की जनता ने मुझे इस बार अगर सेवा का अवसर दिया तो एक अच्छे कार्यकर्ता और अच्छे समाज सेवी और अच्छे नेता की भांति फील्ड पर उतरूँगा। गांव-गांव में जहां पर सूखते गड्ढे की फॉरेन टेक्निक है या इंडियन टेक्निक के सूखते गड्ढे हैं, उनको सूखता गड्ढा बना करके उन पे जो जल नर्दा का कारण बन रहा है, रोड पर इकट्ठा हो रहा है, आवागमन में बाधा कर रहा है, गांव की सुंदरता खराब कर रहा है, उसको ख़त्म करके 17 पंचायतों को नर्दा मुक्त गाँव, सड़क पर नर्दा मुक्त करना है, सड़क पर गिलारा मुक्त करना है। ये एक बहुत बड़ा मेरा संकल्प है और इसको मैं 1 साल तो इस काम में जुट जाऊंगा। दूसरा, पेंशनों से महिलाएं छूट गई हैं, पुरुष छूट गए हैं, वृद्ध छूट गए हैं, उनको सूचीबद्ध करके उस पर काम करना है। हमारी सामाजिक सुरक्षा के जो बहुत सारे आयाम हैं, जैसे हमारे विकलांग भाई हैं, उनको, दिव्यांग भाइयों को हमारे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बने, अब टीकमगढ़ जाना है तो उनको वाहनों से हम भेजेंगे, उनकी व्यवस्था करना है। ऐसे सामाजिक सुरक्षा को लेकर के फिर मेरे जैसा कार्यकर्ता जब किसी परिषद में जहाँ बैठता है तो वहाँ से अधिक विकास की योजनाएँ लाना। जहाँ कोई स्थान है, मजरे टोले हैं हमारे, जिन तक सड़क नहीं है, लंबी सड़क है, 200 की बस्ती है, वहाँ सड़क ही नहीं जा रही है, तो अभी बरसात में बड़े दुखदायी दृश्य हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमें वो ले जाना है, सड़क ले जानी है। ऐसे सभी प्रस्तावों को मैं पार्षद रहा हूँ। मुझे कार्यशैली मेरी ऐसी है कि जितने काम हैं पहले मैं उनको सूचीबद्ध करके, उनके एस्टिमेटेड करवा करके इंजीनियर से उनको प्रस्तावों को पास करवाना, एस्टिमेटेड करवाना, ताकि वो वित्तीय वर्ष के अनुरूप साल दर साल वो होते रहें। मैं इस दिशा में काम करूंगा। इसलिए क्षेत्र के विकास की सारी योजनाओं का, सारे कामों का, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे सबसे सीमांत जो पंचायत है वो है चंदावनी पंचायत, जिसके 4-5 गाँव में बड़ी पंचायत, बड़ी आबादी की पंचायत है। वहाँ पर पेयजल की समस्या है। 9 किलोमीटर दूर से नहर निकली है, तो एक माइनर नहर माननीय मुख्यमंत्री जी से झोली फैला करके मांगने जाना है। इसके लिए पहली परिषद में जिला पंचायत से प्रस्ताव पास करके यहाँ के लिए नहर मांगना है और नहर लेकर के आनी है। इन 5 सालों में उसके लिए जितना प्रयास करना होगा वो काम करना है। हमारे क्षेत्र में कोई दुखी, दरिद्र और ऐसा ना हो, निसक्त ना हो, जिसके पास तक सरकार की या समाज की किसी न किसी रूप में मदद नहीं पहुंच रही है। इस दिशा में मैं काम करूंगा। एक अच्छे जनप्रतिनिधि के भांति किसी का अधिकारी द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी गुंडे द्वारा समाज में किसी प्रकार का शोषण ना हो, किसी प्रकार की उगाही ना हो, योजनाओं में कोई प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। ईमानदारी से काम करने का संकल्प लेकर के मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ और ऐसा जनता को करके दिखाऊंगा। सुमित जी, तमाम गाँव में हम भी जा रहे हैं, तमाम समस्याएं लोगों की निकल के सामने आ रही हैं। आपने भी बहुत सारी समस्याएं और उनका समाधान कैसे हो सकता है इस पर चर्चा की। अब एक ज़रूरी चीज़ कि सुमित जी का जो राजनीतिक करियर है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, फिर कैसे मन बनाया कि अब जिला पंचायत का सदस्य लड़ेंगे या चाची लड़ेंगी चुनाव?
देखिए, मैं एक मूल सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैंने अपना पहला चुनाव 21 वर्ष की आयु में लड़ा। विद्यार्थी परिषद से मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत है। एक संघ का स्वयंसेवक के नाते मैंने समाज में अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया। विद्यार्थी परिषद में आया, फिर मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता बना हूँ। इसके बाद मैं बीजेपी का प्रदेश का मीडिया, वो जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य युवा मोर्चा में जाने के बाद फिर मैं प्रदेश का मीडिया का प्रवक्ता बना। और इसके बाद भारत सरकार के सेंसर बोर्ड में, फिल्म सेंसर बोर्ड में मैं अभी वर्तमान में सदस्य नामित हूँ। अब ये था कि मैं वहाँ मुंबई में काम करूँ, भोपाल में काम करूँ, लेकिन इस जवानी का उपयोग अपनी मातृभूमि के लिए, जैसे राम जी कहते हैं ना कि मुझे तो सोने की लंका विजय होने के बाद भी अपने कार्य क्षेत्र में जाना है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरेसी। तो मेरे अंदर भी है। मुंबई के सुदूर अंचलों में जब मैं समुद्र किनारे बैठा था, तभी ये संकल्प लिया था कि यहाँ मैं कितना भी कुछ करूँगा, पर अपने क्षेत्र में अगर सड़क पर नर्दा मचे हैं तो मेरे राजनीतिक जीवन में होने का क्या औचित्य है। वहाँ से संकल्प निकला, मैं अपने क्षेत्र में आया, कार्यकर्ताओं से संवाद किया, जनता से अनुमति ली। मैं एक अनुमति लेने के लिए सब जगह गया, जनता ने अनुमति दी। तो राजनीति में धनबल और बाहुबल के विरुद्ध लोकतंत्र जिंदा रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो इसलिए थोड़ी ना बनाया था कि इस पर धनबली कब्जा कर लेंगे। टी शर्टें बट रही हैं, पैसा बांट के वोट, मुर्गा दारू क्या क्या बांट करके वोट लेने की जुगत हो रही है। तो ऐसे तो कल के दिन किसी गरीब परिवार का लड़का, किसी दलित परिवार का लड़का, किसी पिछड़ा वर्ग के परिवार का लड़का, गरीब परिवार का लड़का सोचेगा कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो उसके पिताजी कह देंगे बेटा तुम्हारे पास 10 करोड़ नहीं है, तुम तो लड़ ही नहीं सकते। तो मैंने ये तय किया कि मैं लोकतंत्र बचाऊंगा। जब धनबली लड़ रहे हों चुनाव, बाहुबली चुनाव लड़ रहे हों, बूथ कैप्चरिंग की योजना पर काम कर रहा हो कि जिला पंचायत का वोट अकेले एक परिवार डालेगा, हम लोग डालेंगे, ऐसे दावे किए जा रहे हों, तब मैं छाती ठोक करके इन लोगों के सामने खड़ा हूँ, ये बताने के लिए कि लोकतंत्र किसी की जेब में नहीं है, लोकतंत्र किसी के बाहू में समाहित नहीं होता है। लोकतंत्र की असली ताकत जनता जनार्दन के पास है और जनता से कि मैंने इसी ताकत का जागरण किया है। 25 तारीख को इस क्षेत्र के, मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ, मैंने जितने राजनीति के अभी तक प्रोडक्शन किए हैं इलेक्शन के, एक भी प्रोडक्शन आज तक मेरे फेसबुक फॉलोअर जानते हैं कभी गलत नहीं निकला। एक छोटा सा गलत निकला था कि मैंने विधानसभा चुनाव में, ये उपचुनाव हुए थे जो मध्य प्रदेश में, उसमें 21 सीटें क्लेम की थी और 19 आई थी। 5-5 सीटों से एक डबरा और एक इमरती देवी और एक आगर, हम 2 सीटें हार गए थे। इसके अलावा मैं जितनी सीटों पर प्रोडक्शन, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई टफ फाइट नहीं है। एक जनता स्पष्ट मन बना चुकी है, जो मेरे काम आएगा, जो मेरे काम कराएगा। आपके धन वैभव से, आपकी गाड़ियों की चमक से, आपके गालों की चमक से जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता को पता है आपने क्या किया है अपने गांव में, वो जनता देख रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं आप बुंदेली वार्ता के बहुत कर्मठ टीम है, इलेक्शन को कवर करते हैं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप एक बार वार्ड नंबर 6 ओरछा, मेरा जिसमें मैं पार्षद था, उस वार्ड को घूम करके आइए और वहाँ पर विकास हुआ तो कैसा हुआ, हैंडपंप लगे तो उसका पानी कहाँ जाता है, अंडरग्राउंड है या आउट, कीचड़ मच रहा है, वो देख करके आइए। वहाँ के वार्ड के लोगों से पूछ के आइए कि जब भैया पार्षद थे तो वो आते थे कि नहीं आते थे, काम कैसा करते थे। वार्ड का विकास, एक 10 फुट भी जगह आपको कहीं मिले जो कच्ची पड़ी हो, जहाँ धूल उड़ रही हो, तो मुझे आप बताइएगा, मैं उसी समय अपनी जो है नामांकन वापसी कर लूंगा इस चुनाव के मध्य में। सुमित जी, अभी आपने कहा कि यहाँ कुछ लोग धनबल, बाहुबल, पैसे बांट रहे, टी शर्ट बांट रहे, एक सेंटेंस, और मैं आपसे ये भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि जितने लोगों को आप इस चुनाव के मध्य में फाइट में समझते हो, आपके जो कंटेंट आया हो आपके पास, उन सबके गांव में जाइए, जो जहां सरपंच रहा है 10-20 साल से, जो जहां पर जनपद रहा है या कुछ और अन्य दायित्वों में रहा है, लगभग मुझे लग रहा है सब सरपंच रहे हैं, तो उनके पंचायतें देख के आइए कि क्या नरक मचा हुआ है वहाँ पर, किस तरह की उन्होंने बदहाली मचा रखी है, जनता के पैसे का कितना दुरुपयोग किया है, केवल अपना बंगला, अपनी गाड़ी, अपना सुख, अपना वैभव, इसके अलावा जनता के कल्याण के कोई काम किए हों तो मुझे बताएं। मैं उसके लिए आपको निवेदन कर रहा हूं कि जनता को ये हकीकत बुंदेली वार्ता दिखाए चुनाव के पहले, तो जनता को बहुत हद तक निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी कि उनके गांव में क्या हालत है। जिन लोग अभी पूरे क्षेत्र की कौन है वो लोग हैं, आपका टारगेट सीधा भी धनबल, बाहुबल, टी शर्ट बंटवाना, मुर्गा मछली दारू और अब सरपंच, आखिर कौन है वो लोग? देखिए, आप मैदान पर हैं, आप चुनाव पर हैं, आप बाहर से मुझसे भोपाल से पूछ रहे होते तो मैं आपको नाम भी बता देता। यद्यपि आपको यहाँ टी शर्ट बांटने वाले लोगों की मिल जाएंगी, मुझसे क्लिपिंग ले लीजिए और
जिस तरह से चुनाव को प्रभावित करने की, और मैं तो प्रशासन से भी मांग कर रहा हूँ, कैप्चरिंग की भी आशंका आपने जताई है। जैसे कई बूथ हैं, चकरपुर बूथ है, मड़ोर बूथ है, यहाँ पर बसोवा बूथ है, वहाँ पर इस तरह की बातें हो रही हैं कि हम एक ही आदमी डालेगा जिला पंचायत का मेरा फरमान है। अच्छा। तो मैं इसके संबंध में भी ऑब्जर्वर से मेरी चर्चा हुई है, मैं उनसे मिलने वाला हूँ और उन्हें बताऊंगा कि मुझे सारे बूथ की जो है वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए वोटिंग की। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो मतदान का मैं बहिष्कार करूंगा। इस तरह से नहीं होगा, ऐसा नहीं चल पाएगा। जो लोकतंत्र है, जो नियम कानून है, उसी हिसाब से चलेगा। चुनाव को चुनाव की तरह से कराना पड़ेगा। प्रशासन को ये बात समझनी पड़ेगी कि किसी कोई कितना भी धनबली हो, बाहुबली हो, कुछ भी कर रहा हो, चुनाव को चुनाव की तरह कराना पड़ेगा। लोकतंत्र के तराजू में सबकी औकात बराबर होती है। 4,000 रुपया फीस देकर के मैंने फार्म भरा है, 4,000 रुपया फीस देकर के उनने फार्म भरा है, तो किसी के साथ फिर भेदभाव नहीं होगा। किसी की 50 गाड़ियों की परमिशन होगी और किसी को 3 गाड़ियों की परमिशन होगी, ऐसा तो नहीं चलेगा। सही बात। भेदभाव तो नहीं चलेगा। तो चुनाव को, क्योंकि हमें यह भी देखना है कि गरीब कार्यकर्ता कैसे चुनाव लड़ेगा। हम भी करीब 10-15 गांव में घूम के आए हैं। आपके नाम की भी चर्चा है और भी तमाम लोगों के नाम की चर्चा है। आप अपने आप का मुकाबला किससे समझ रहे हैं, किससे मुकाबला हो सकता है? मैं कह रहा हूं, मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं। मुकाबले परिणाम में मैं आज कह दूंगा आपके संकोच में कि आप ये सोचो कि कहीं मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं सच बता रहा हूं। जिस तरह का जनता का रुझान है, जिस तरह का जनता का जो है मन है और जिस तरह का माहौल है, कोई लोगों को धमकाया जा रहा है। मैं गांव की स्थितियां बता, मेरे पास ऑडियो क्लिप्स हैं जहां धमकाया जा रहा है। इसलिए भले ही लोग भुतरा मुखर होकर के ना बोल रहे हों, फिर ये पंचायत चुनाव है, इसमें हर दूसरा आदमी दूसरे का होता है, तो बोलते लोग उतना नहीं है, मन लोगों का उसका है, जो सबका है लोग उसके हैं। सही है। खुल के लोग नहीं बोल सकते हैं इस चुनाव में। गांव के चुनाव जब आएगा तो 7,000 से ज्यादा मार्जिन होगा। 7,000 वोटों से ज्यादा मार्जिन अगर नहीं आए तो आप मुझसे मिलिएगा बुंदेली वार्ता से। 7,000 से ज्यादा का मार्जिन होगा। सर, मैं वोट की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्जिन 7,000। मैं 7,000 से ज्यादा 25,000 वोट काउंट होंगे। 27,500 वोटिंग है। मैं आपसे ये दावा कर रहा हूँ, 13 कैंडिडेट हैं, जिसमें 10 कैंडिडेट अंडर 1,000 रहेंगे और बाकी जो रहेंगे 10 कैंडिडेट अंडर 1,000 रहेंगे। बहुत अच्छा स्पष्ट और 7,000 से ज़्यादा का मार्जिन मैं आपको इस चुनाव के परिणाम में दिखाऊंगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अब मेरी जीत है, क्या ये अहंकार हो जाएगा। मैं जनता जनार्दन है, भगवान है, ईश्वर है, मैं उसको इनडायरेक्टली यही है कि आप, लेकिन जनता का मन स्पष्ट है। परिश्रम और पसीने की लड़ाई जो है, पैसे और पसीने की लड़ाई है। आदिकाल से लेकर के आज तक जब जब पैसा और पसीने में संघर्ष हुआ है, तब तक पसीना जीता है। सोने की लंकाएं ध्वस्त हुई हैं और वनवासियों की सेनाएं विजय को प्राप्त हुई हैं। ये वनवासियों की सेना है, ये विजय को होगी। एक भी कार्यकर्ता पेड़ नहीं है, एक भी कार्यकर्ता को कोई, हम लोग कैसे मतलब बड़े बड़े होटलों में, हम मंदिरों पे बैठ के खाना खा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि खाने की क्वालिटी क्या होगी, कैसा भोजन बन रहा होगा। तो वो चना चमेना खा करके खाने वाले, काम करने वाले कार्यकर्ता साथ में हैं। मैंने कहा ना कि वनवासियों की सेना है। मेरा तो फेसबुक नाम ही बनवासी राम से राजा राम है। तो बनवासियों की ये सेना है, तो निश्चित रूप से ही लंकाएं विजय होंगी। तमाम गांवों में गए लोगों के मन में एक कहीं ना कहीं आशंका है, ये है कि अभी मैंने जिसको जताया था पिछले चुनाव में, उनके तो 5 साल दर्शन ही नहीं हुए। अब जो आ रहे हैं प्रत्याशी, उन पर हम भरोसा कैसे कर लें? तो आप जनता को भरोसा कैसे दिलाएंगे कि जनता आपके पक्ष में मत करेगी, तो आप जनता के बीच जाते रहेंगे? पिछले 4 तारीख से आज तक मैं अकेला कैंडिडेट हूँ, क्योंकि मैं सबका प्रचार देख रहा हूँ। 4 बजे चुनावनी है, 4:30 बजे रातवाली है, 4:45 बजे भाई साहब टूंका में है। प्रोटोकॉल टाइप का प्रोटोकॉल है। मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मेरी कोई कार्य योजना नहीं होती। मैं घर से निकलता हूँ, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। एक व्यक्ति ने कल 6 रोटी खिलाई, हम 20 लोग थे, 6 रोटियों के 20 टुकड़े करके हम लोगों ने खा लिए। तो हम लोग अलग पद्धति से काम कर रहे हैं। हम लोगों के कार्य करने की योजना अलग है। हम हर मतलब मुझे लग रहा है मैं 95% घरों पर स्वयं गया हूँ। 95% घर। परिणाम आने के बाद भी जाएंगे? 100% जाएंगे। परिणाम आने के पहले जाएंगे। जिसने भी लोकतंत्र में हिस्सेदारी करी है, 25 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक मैं नगर पालिकाओं के चुनाव में व्यस्त रहूंगा। 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, 14 तारीख तक मैं जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करूंगा। 15 तारीख को मतगणना करेंगे और 15 तारीख के 16 तारीख से हम काम करेंगे कि एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करेंगे। कैसे इन 17 पंचायतों की तस्वीर बदल ली है, परिणाम जो भी हो करेंगे, तब भी जाएंगे। देखिए परिणाम सुनिश्चित है।
यतोस्त कृष्णा ततो धर्मा, यतोस्त धर्मा ततो जया। जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, जहाँ जय है। परिणाम सुनिश्चित हैं, कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है। विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। ऑफिशियल परिणाम घोषित हो जाएगा। सुमित भैया, आप राजनेता के साथ कभी भी हैं? मैं कभी ही हूँ, नेता तो अभी हो नहीं पाया। नेता जिस दिन हो जाऊंगा शायद तो राजनीति के विद्यार्थी हैं, लेकिन हैं असल में मैं मूलतः हृदय से। राम जी कहते हैं कि राम जी से सुमंत जी ने पूछा कि कैसे मंत्रियों की योग्यता क्या होगी, तो राम जी कहते हैं कि संवेदनशील होना चाहिए, बस मंत्रियों की शिक्षा से ज़्यादा संवेदनशीलता। कवि हृदय होने के कारण संवेदनशील हूँ। झोपड़ियाँ देख करके मेरे भी आंसू टपकते हैं, और हृदय होने के कारण मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। मैं अभी कल जिजोरा पंचायत में था, वहाँ लोगों की ज़मीनें छिन गई, लोगों के बच्चों ने शराब के नशे में लोगों को रेस्टियाँ कर दी, एक परिवार को। तो मैं वहाँ उन लोगों को, उन्होंने लिपट के रो करके, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपसे वीडियो शेयर कर सकता हूँ, अपनी पीड़ाएं बताई हैं। तो उनके आंसू के साथ मेरे आंसू छलके हैं। मैं किसी को देखता हूँ कि इसके पास यार बरसात में सोने की जगह नहीं है, तो मेरे अंदर पीड़ा होती है, क्योंकि मैं मूल गरीब परिवार का लड़का हूँ। मैंने वो चीज़ें देखी हैं। हमने भी प्रतीक्षा की है ओरछा में, जब मैं आया कि पानी रुके, तो मैं ताराग्राम के शेड में रहता था और मैंने इंतज़ार किया है कि पानी रुके तो हम लोग सोएं, ताकि पानी उलीच के और थोड़ा सुखाएं और उसको फिर हम लोग स्वयं ने इंतज़ार किया है। तो मैं उस पीड़ा को समझता हूँ। इसलिए उन घरों को आवाज़ दिलाने के लिए, जो स्वयं के लिए सपने नहीं हैं, समाज के लिए सपने हैं, और जो परहित के लिए सपने देखे जाते हैं, मैंने ऐसा सुना है, वो हमेशा पूरे होते हैं। एक और सवाल, तमाम जो हैं, चूँकि जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट महिला के लिए आरक्षित की गई है, आपकी चाची भी महिला ही हैं और चुनावी मैदान में हैं, तो अध्यक्ष पद की दावेदारी के बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव मैं या मेरा परिवार इसलिए लड़ रहा है कि इसमें कोई सिंबॉलिक व्यवस्था नहीं है। पार्टी अगर किसी को अधिकृत करती तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। सही बात। इसमें पार्टी का बेसिस नहीं है। बाकी मैं एक बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, स्वयंसेवक हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। इसलिए मेरे स्वयं के निर्णय, जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्णय हमारी पार्टी ने ऐसा तय किया है कि वो पार्टी लेगी कि कौन लड़ेगा, तो मैं निर्णय नहीं ले सकता हूँ। पार्टी जो कहेगी सर झुका करके पार्टी के लिए काम। दावेदारी तो जताएंगे पार्टी? दावेदारी अपनों के, सबकी अरदास पता है, रब को सब खास पता है, जो पानी में मिल जाए बस उसको प्यास पता है। जनता किसके लिए वोट कर रही है, सदस्य के लिए या भावी अध्यक्ष के लिए? जनता को ये भरोसा है कि कोई अध्यक्ष भी बनेगा और ये भाई उसका सदस्य भी बनेगा या चाची सदस्य भी बनेंगी, तो अध्यक्ष से भी ज़्यादा काम किसी पूरे जिला में, मैं ये दावा कर रहा हूँ, पूरे जिला में आंकड़े देख लेना, जब मैं पार्षद था तो सबसे ज़्यादा काम जिस वार्ड में काम में था उसमें हुआ था, वार्ड 6। हाँ, वार्ड 6 में। और जिस अब मैं पार्षद सदस्य बन रहा हूँ, तो पूरे जिला पंचायत क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम अगर किन्हीं पंचायतों में होंगे या किसी क्षेत्र में होंगे तो वो वार्ड नंबर 5 होगा, जो विकास का एक रोल मॉडल बनेगा। और आने वाले समय में जब लोग जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे तो एक बार यहाँ अध्ययन करने आएंगे कि कैसे काम किया जाता है। रोल मॉडल रहेगा ये पूरा, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का क्या कुछ रुझान निकल के सामने आ रहा है, क्या कह रही है जनता, क्या बोल? देखिए, मैं जनता से कह रहा हूँ कि यह वह शक्ति हमें दो, दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। जनता से वो शक्ति मांग रहे हैं जिससे हम कर्तव्य पथ पर जाकर के उनके लिए काम करने का जो अनुष्ठान है वो शुरू कर सकें। और जनता ने पूरा मन से मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरे साथ तो ना धनबली चल रहे हैं, ना मेरे पास ब्लैक काली कांच वाली गाड़ियों में कमांडो चल रहे हैं, ना मेरे साथ तो समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति चल रहे हैं। तो मेरे सामने कोई डर के धमके के तो मुझसे लोग लड़ते भी हैं, मुझसे लोग झगड़ते भी हैं, और कई लोग उनसे विरोध भी करते हैं। कई माताएं कह देती हैं हमारी मूंगफली का समय चल रहा है, मूंगफली छिलो, तो कई माताएं कहती हैं हम काम करवाओ, तो हम कहते हैं पहले हम मूंगफली छिलवा देते हैं तुम्हारी, फिर वोट दे देना। तो आनंद है, पारिवारिकता है, आज के संबंध नहीं है। मेरी 20 वर्ष की साधना है समाज में, हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर माताएं बहनें सबसे मेरी आत्मीयता है। तो वो संबंध चुनाव जीतेंगे, मैं चुनाव नहीं जीतूंगा। 20 वर्ष से याद आया, यहाँ 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। बीच में हालांकि 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आ गई थी। अभी तमाम गाँव में घूम के आए तो कहीं गौशाला नहीं है, कहीं 8वीं के बाद बच्चियों को पढ़ने के लिए 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कहीं पूरे गांव में, एक पास में ही गांव है यहाँ से शायद 2-4 किलोमीटर, जनौली करके, पूरे गांव में केवल एक हैंडपंप है, सिंगल। चंदेलकालीन तालाब है लेकिन उसको भरने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये तमाम समस्याएं हैं जो चुनौती रहेंगी आपके लिए। मैं आपको बता दूं, तालाब गहरीकरण से मैं जल्द से शुरू करता हूं। तालाब गहरीकरण के लिए मैंने चित्रकूट से पदयात्रा की है। मैं तालाब गहरीकरण की मुहिम के लिए मेरा जीवन समर्पित है।
इन 17 पंचायतों में जो सबसे बड़ा काम होने वाला है वो यही होने वाला है कि जो तालाब हैं उनका पुनर्जीवन होने वाला है। ईमानदारी से तालाब गहरे होंगे, 1 इंच की भी फर्जी बिलिंग नहीं होने दूंगा। और तालाब गहरी होंगे और उनमें खुद आप कह रहे हैं भरने की व्यवस्था, ये थ्योरी कहाँ से आई है? तालाबों को भरने की व्यवस्था होती है। तालाब तो स्वतः प्रणीत ऐसी इकाई हैं जो पूरे क्षेत्र के बोर भर देते हैं, कुआं भर देते हैं। तो तालाबों के भरने की कोई व्यवस्था नहीं करनी है, तालाबों को गहरा करना है। उनके अंदर स्वतः ही झरझरे हैं। चंदेलकालीन तालाब तो बहुत वैज्ञानिक ढंग से बने हुए तालाब हैं, उनको तो केवल गहरा करने की आवश्यकता है। ईमानदारी से वो होते हैं, हर साल बिलिंग हो जाती है, नहीं हो पाते हैं। तो हैंडपंप है, पीएचई विभाग जिला पंचायत के अधीन होगा। जहां सरकार खूब हैंडपंप स्वीकृत करती है, जहां हमारी जनता कहेगी, जहां कार्यकर्ता कहेंगे, वहां हैंडपंप लगेंगे। जहां तालाबों के गहरीकरण के हैं उस पर कार्य योजना बना करके, अभी तो अटल जल मिशन चल रहा है, तो अटल जल मिशन में मोदी जी से पैसा लाएंगे। अभी 8,000 करोड़ दिए थे बुंदेलखंड को, जो पैसा बचा होगा वो खर्च करेंगे और लाएंगे। और सुमित जी, एक आप हैं जो केवल सिंगल एक गाड़ी से मुझे आते हुए दिखाई दिए। आप ही के वार्ड में तमाम प्रत्याशी हैं जिनके पास सफारी की ही एक साउथ फिल्मों की तरह रेल टाइप की चल रही है, किसी के पास स्कॉर्पियो की रेल चल रही है, कई प्रत्याशियों के पास फॉर्च्यूनर की रेल चल रही है। उनसे कैसे मुकाबला होगा? भाई साहब, साधनों से मुकाबला साधना ही कर सकती है। वो साधनों वाले हैं, मैं साधना वाला हूँ। मैं साधना कर रहा हूँ समाज कार्य की। वो साधन संपन्न लोग हैं। रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण के पास रथ था, रघुवीर विरथ थे, लेकिन जीता कौन? अगर साधनों से जीतते लोग होते तो परिणाम को चुक के। और बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आपने समय दिया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद।